ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਿਊ ਕਿਊ का टॉपिक मे टू अगस्त लिस्ट 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट यू थिंक इज़ ब्यूटीफुल। कोई भी ऑब्जेक्ट दसना जिहड़ा कि तुसीं सोचदे हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ, वट इट इज़ की है, वेयर यू सॉ कित्थे देखिया, वट इट लुक्स लाइक किदां दा है ना, उहदी लुक किदां दी, अपीयरेंस किदां दी है, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल, ते तुसीं क्यों सोचदे हो ये ब्यूटीफुल आ। सो सब तो पहला आपां कवर करांगे जी वोकैब प्लस ईडियम। फर्स्ट इज़ इमीडिएटली कॉट माई आई, मतलब इंस्टेंटली नोटिस, जिहड़ी चीज़ अपनी अटेंशन नूं ग्रैब कर लवे। एलिगेंट डिजाइन हुंदा बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश अपीयरेंस। नैक्सट इज पॉलिश्ड वॉलनट वुड, मतलब शाइनी टिम्बर यूज की होवे। कार्विंग ऑफ फ्लावर्स एंड वाइन्स ऑन द बॉर्डर्स, मतलब बहुत वधिया एजिस नूं डेकोरेट किया होया होवे। इनग्रेव्ड की हुंदा कार्व किया होवे, कार्विंग की होवे, कार्व्ड डीपली है ना, लाइक उहनूं खुदाई करके लक्कड़ दे उत्ते कुछ उदा लाइक आपां कह दईए। इनग्रेव्ड की हुंदा कार्व्ड डीपली, मतलब उहदे उत्ते कार्विंग की हुई होवे है ना लक्कड़ दे उत्ते। विंटेज टच हुंदा ओल्ड फैशन चार्म। ब्यूटी लाइज इन द डिटेल्स मीनस फाइन फीचर्स। एंटीक क्लॉक की हुंदा ओल्ड टाइम पीस, ठीक है। एंटीक हुंदा बहुत ही पुराने दी, आपां जिवें गल करदे यूनीक दी। नॉस्टैल्जिक मैमोरीज किहड़ियां हुंदियां ने, इमोशनल रिकलैक्शनस या आपां पास्ट टाइम मैमोरीज नूं कहने आ। फीस्ट फॉर द आइज, जिहड़ी चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी दे नाल विजुअली प्लेसिंग होवे, बहुत ही वधिया होवे। ब्रीथ टेकिंग हुंदा बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल है ना। हैवन ऑन अर्थ, जिवें आपां कहने आ स्वर्ग है ना धरती ते। सो परफेक्ट प्लेस। सो इस तो बाद आपां हुण क्यू कार्ड दी स्टार्टिंग करांगे। अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, कहते ब्यूटी देखने वालियां दी अखां विच हुंदी है। देयर आर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आई फाइंड ब्यूटीफुल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ने कहते जिहड़े मैनूं लाइक ब्यूटीफुल लगदे ने, बट वन दैट ट्रूली लैफ्ट अ लास्टिंग इंप्रैशन ऑन मी इज़ अ ब्यूटीफुली क्राफ्ट वुडन क्लॉक। बट सब तो ज़्यादा लॉन्ग इंप्रैशन जिहदा कहते मेरे ते रहा वो की एक क्लॉक है, वुडन क्लॉक। वैल टू बी ऑनेस्ट आई केम अक्रॉस दिस क्लॉक एट अ लोकल हैंडीक्राफ्ट फेयर इन चंडीगढ़। सो मैं चंडीगढ़ कहते एक हैंडीक्राफ्ट फेयर ते गया सी, उदों मैं इहनूं देखिया। कहते इफ माई मैमरी सर्व्स मी राइट, it was about a year ago during a visit to a traditional art exhibition with my family. It immediately caught my eye because of its elegant design and natural charm. So एक साल के पहला दी गल है जो मैं लाइक ट्रेडिशनल आर्ट एग्जीबिशन ते गया सी फैमिली दे नाल, ठीक है। प्लेस आप ऊपर मैंशन करती, दैन और उस चीज़ ने कहना इमीडिएटली कॉट माई आई, मतलब मेरी अटेंशन नू कॉट कर लिया। क्यों? एलिगेंट डिज़ाइन करके ते उहदे नैचुरल चार्म करके। स्पीकिंग ऑफ इट्स अपीयरेंस, जे कहते मैं इसके अपीयरेंस की गल करा भी लुक किदां दी है। It was made entirely of polished walnut wood with the delicate carvings of flowers and vines on the borders. The numbers were not printed but engraved in Roman style. Print नहीं किया होया, like उहदे उत्ते खुदाई करके उत्ते लिखा होया, giving it a vintage touch, जो कि उन्हें एक होर वधिया टच दिंदा। The clock hands were golden and the entire piece had a warm brown shine that added to its beauty. So इदां दा काम इहदे उत्ते कीता गया, कारीगरी कीती हुई आ। It looked both artistic and timeless. ये कहंदे देखण नूं बहुत ही ज़्यादा की लगदा आर्टिस्टिक ते टाइमलैस लगदा। कहते वट रियली टुक माई ब्रीथ अवे, सब तो ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग चीज उस की वधिया लग्या मैनू, अवे वॉज द क्राफ्टमैनशिप, जिहड़ी ये क्राफ्टमैनशिप हुई है ना। इट वॉज क्लीयर दैट द आर्टिसन, मतलब जिहड़ा आर्टिस्ट सी, कहते हैड पोर्ड हिज हार्ट एंड सोल इनटू इट, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिल ला के है ना, पूरी आत्मा ला के अपना मतलब सारे एफर्ट्स पाए आ। एवरी स्मॉल डिटेल वॉज परफेक्ट, क्योंकि हर एक चीज़ ही परफेक्ट सी। एज दे से ब्यूटी लाइज इन द डिटेल्स। So moreover, I believe this clock was not only beautiful in appearance, but it also had emotional value. It reminded me of my grandmother's house, where we had a similar antique clock hanging on the wall. So ये मैंने grandmother दे house दी भी याद आउंदा, क्योंकि same ही clock कहंदे उत्थे hang किया होया। In a nutshell, it brought back nostalgic memories, मतलब पुरानियां memories नूं तरोताज़ा करता।
Last day, all in all, I think this wooden clock was a perfect blend of tradition and a creativity. It was a feast for the eyes, and I truly admired the effort behind it. ते जिन्ने efforts इनू बनाने ते लगे कहने उन्हों भी मैं बहुत ज़्यादा admire हाँ. Without a doubt, बिना किसी शक तो it was one of the most beautiful objects I have ever come across. ते ये सब तो ज़्यादा सोहना ऑब्जेक्ट सी जेड़ा मैं देखिया सीगा जिंदगी दा जिवें आपां कहने भी सब तो ब्यूटीफुल चीज़ देखी है. सो इस तरह तुसीं अपने टॉपिक नू कवर करना है. कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता, कोई होर ऑब्जेक्ट भी हो सकता जिते तुसीं बोलना चाहुंदे हो. Then कहते follow-ups जी ये क्वेश्चन है, do you think there are more beautiful things now than in the past and why? तुहानू की लगता है कि बहुत सारी beautiful things ने हुण as compared to past? In my opinion, the modern world offers a wider variety of beautiful things than in the past. Definitely बहुत सारियां हुण कहने होने beautiful things ने thanks to कादे कारण rapid technological progress and innovation. For example, today's architecture, fashion and digital art are more creative and diverse than ever before. हुण दा जिहड़ा कहंदे art है वो ज़्यादा creative है. However, traditional beauty from the past still holds a unique charm. कहंदे पर दूसरी साइड ट्रेडिशनल ब्यूटी दी अपनी महत्ता स्टिल एक यूनिक चार्म होल्ड करती है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी स्पॉट्स आर देयर इन योर कंट्री? स्पॉट्स मतलब प्लेसिस केड़ियां केड़ियां ने. इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ वाइड रेंज ऑफ सीनिक स्पॉट्स. ब्लेस्ड है कहते इंडिया बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स ने. फॉर इंस्टांस फॉर एग्जाम्पल की है जी द स्नो कवर्ड माउंटेन्स ऑफ हिमाचल, द बैक वाटर्स ऑफ केरला एंड द डेजर्ट लैंडस्केप्स ऑफ राजस्थान आर एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग. ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीथ टेकिंग ने. मोर ओवर प्लेसिस लाइक कश्मीर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ हैवन ऑन अर्थ. तो जिहड़ियां इदां दीयां प्लेसिस ने तां कहंदे स्वर्ग ही है धरती दे उत्ते. थर्ड क्वेश्चन है, why do you think people create beautiful things? क्यों लोग कहने create करते हैं? So in my opinion, people create beautiful things to express emotions, attract attention and preserve culture. For example, artists and designers often use beauty as a form of storytelling or emotional release. Besides that, इस तो इलावा beauty can also bring peace and happiness to both the creator and the viewer, क्योंकि दोनों को happiness भी provide करती है. नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक पीपल यूजली कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द ब्यूटीफुल थिंग्स? सो कितने अक्सर लोग कॉन्टैक्ट चाहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स दे? जनरली स्पीकिंग, पीपल एनकाउंटर ब्यूटी इन मैनी प्लेसेस सच एज नेचर, म्यूजियम, सोशल मीडिया एंड पब्लिक आर्ट. फॉर इंस्टांस, समवन माइट एडमायर अ पेंटिंग इन अ गैलरी और सी अ स्टनिंग सनसेट ड्यूरिंग अ वॉक. सो कोई म्यूजियम च एडमायर कर सकता है सनसेट देख के, है ना. ये भी तो एक ब्यूटी है. और कहने इन टूडेज वर्ल्ड ब्यूटी इज ऑल अराउंड अस, स्पेशली ऑनलाइन, है ना. सो सारे किते ब्यूटी है, स्पेशली ऑनलाइन. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डू पीपल इन योर कंट्री प्रेफर लिसनिंग टू म्यूजिक टू एप्रीशिएटिंग पेंटिंग्स एंड लिटरेचर? सो कहते तुहाडी कंट्री के लोग कहते प्रेफर करते हैं म्यूजिक सुनना, एप्रीशिएट करना पेंटिंग्स एंड लिटरेचर. Yes, to a large extent कहते करते हैं. Music is more popular in my country because it is easily accessible and suits all age groups. For example, people often listen to songs while traveling or working. अक्सर लोग कहते म्यूजिक सुनते हैं. On the other hand, appreciation for literature and painting is growing, है ना. इसकी appreciation भी बढ़ती जा रही है, especially among educated youth. सो स्पैशली किन्ना दे विच एजुकेटेड यूथ दे विच. स्पैशली आप उदों लगाने जो आप एक ओवरऑल स्टेटमेंट दे दिए तो उहदे विचों कुछ हाईलाइट करके दसदे हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डू मैनी पीपल गो टू सीनिक स्पॉट्स इन परसन? इन परसन का मीनिंग इत्थे है कि पर्सनली क्यों कहते बहुत सारे लोग ने सीनिक स्पॉट्स ते जाते हैं, प्लेसिस ते जाते हैं, ब्यूटीफुल प्लेसिस ते, इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अबाउट दैम इन बुक्स. इस दे बजाय लाइक बुक्स दे विच रीड करन दी बजाय लाइक वो उत्थे जाके विजिट करते हैं. सो कहते वेल द मेन रीजन इज दैट रियल लाइफ एक्सपीरियंस फील्स मोर इमोशनल एंड इंपैक्टफुल. क्योंकि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होंदा कहते वो ज़्यादा वधिया हुंदा है, इस करके हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, सीइंग द ताज महल डायरेक्टली क्रिएट्स अ मैमरी दैट बुक्स सिंपली कांट ऑफर. हुण फॉर एग्जाम्पल कहते जे आप ताज महल जाते हैं तो वो आपां एक मैमरी क्रिएट होंदी है जिहड़ियां बुक्स आपां नूं नहीं प्रोवाइड कर सकते. एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है. एडिशनली पीपल इंजॉय taking photos and breathing
इन द फ्रैश एयर एट सच प्लेसिस। इस तो इलावा फोटोज़ क्लिक करनियाँ है ना, लाइक उत्थे वधिया फील करना। सो एक कहते बहुत वधिया एक्सपीरियंस हो जाता। सो दैट्स वाई लोग प्रैफर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सीगा जी अज दा क्यू का टॉपिक। मिलते हैं जी नैक्सट टॉपिक दे नाल। बाय बाय, टेक केयर।